हेलो दोस्तों, फेमस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरा एग्जाम खत्म हो चुका है, थोड़ा लेट से वीडियो आ रहा है क्योंकि 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे मैं कल कहीं से भी एग्जाम करके यानी कि दूसरे चैनल से भी इसको लाया हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है कि मेरे शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन सही है और कौन सा गलत है। और मुझे जितना अनुभव था, पिछले बार भी मैंने इसको डाल दिया था कि मेरे एग्जाम में ये पूछा था, लेकिन आज 70 प्लस क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यहाँ पे मैं अपने शिफ्ट का करा रहा हूँ, जिससे आपको मैथ, रीजनिंग, आपको साइंस बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ मिल रहा है। और इसको बगैर देखे आप सेकंड पेज और थर्ड पेज वाले नहीं जा सकते। जाइएगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, मैंने किस क्वेश्चन में, वो भी क्वेश्चन मैं इंक्लूडेड किया हूँ जिसमें मैंने गलती किया है। और यहाँ पे वो सारे क्वेश्चन है जहाँ डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी लाया हूँ कि मैंने नहीं किया है और आपको भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ट्रेन वगैरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर से भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे केमिस्ट्री का भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, और करेंट का 9-10 क्वेश्चन था, उसको भी मैं लाया हूँ यहाँ पे देख सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, 43, 44, 45, इन सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पे लगभग 8 पेज में है, इसका पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट मिसिंग है जो मैं बताऊंगा आपसे। चलिए, अब देखते हैं यहाँ पे जीके। चलिए, यहाँ पे अब चालू करते हैं जी कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो उससे पहले आप बता दें कि चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इसको मतलब कि बनाने में आपको। यहाँ पे हो रहा है, चलिए ठीक है, हो रहा है रिकॉर्डिंग। क्योंकि अभी एक वीडियो बनाया, चैनल पे अपलोड भी किया था, लेकिन उसमें साउंड ही नहीं था। लेकिन क्या करें, फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। उससे अगर आपको मेहनत थोड़ा भी दिख रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? सिंधु दर्शन योजना किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद था पराक्रम दिवस, यानी किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस जी के जयंती पे। कोयला दर्पण ऐप पूछा था जी कि कोयले के सुरक्षण संरक्षण के लिए किस दर्पण ऐप को लॉन्च किया गया है? किस ऐप को लॉन्च किया गया था? कोयला दर्पण। अंडर 19 भारत किसको हराकर जीता है? तो इंग्लैंड को हरा के जीता। मेरे एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा था अंडर 19 एशिया कप भारत किसको हरा के जीता है? तो आके मैंने क्वेश्चन को सोल्यूशन देखा, तो दोनों क्वेश्चन को देखा, आज उसका मुझे 1 नंबर का मतलब कि बेनिफिट हुआ है। तो आप पूरा क्वेश्चन देख के जाइए और उसके रिलेटेड पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में जैसे पूछा जाएगा। पंचायती राज दिवस कब किस भाग में है? तो 9 भाग में, आप यहाँ पे भाग को देख कर जा सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स ध्वज, बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर पूछा है। वहाँ पे पीवी सिंधु था, ऑप्शन में मार दिया। मनप्रीत सिंह करके ऐसे भी कोई है, जो हॉकी के साथ खिलाड़ी है, उनका भी नाम इसमें डोमिनेट किया गया है। चलिए, यहाँ पे देख लीजिएगा। चिल्ड्रेन बजट पेश करने किसने किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य। ये मुझको नहीं पता था तो नहीं किया। आपको ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं लेना है, क्योंकि सब लोग काट छाट के 60 के थोड़ा ऊपर नीचे ही आ रहे हैं। चिल्ड्रेन 15वें वित्त आयोग कौन थे? एनके सिंह, मेरे मिसाल मार दिया। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे ऐड किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके सिफारिश पे। स्लाइडेन एंड स्वान कोशिका के किस सिद्धांत के लिए कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन था भीषण में, लेकिन मैं यहाँ पे माइंड ऑफ प्रेजेंटेशन बोले या जो बोले, या मुझे याद नहीं था, याद था यार, लेकिन क्या हुआ था कि नहीं, ये जो है ना, ये मैं नहीं पढ़ा, तो इस नहीं के चलते मेरा क्वेश्चन नहीं में चला गया। ठीक है, तो मैंने जंतु था तो पहले ही टिक कर दिया, जो गलत हुआ। लेंस दिया था 5 डायप्टर और 3 डायप्टर। उसके बाद फोकल दूरी आपसे पूछ रही थी। तो देखिए, कोई भी लेंस में डायप्टर रहता है तो उसको सीधा सीधा ऐड कर दीजिए पहले। तो ऐड कीजिएगा तो 2 डायप्टर ये बन के निकलेगा, और उसको 2 डायप्टर रखेगा तो 1/f होता है। ये सीएम में पूछा था तो आपसे 100/f करना था, 2 से काटिएगा 50 सीएम आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद था MgOH2 था, और उसका HCl, और ये दिया था MgCl2 प्लस H2O बन रहा था। सीधा दिख रहा है, ये एक क्षारीय है, ये एक अम्लीय है, दोनों मिलकर लवण का निर्माण कर रहे हैं, और जल का निर्माण। तो जाहिर सी बात है, उदासीकरण अभिक्रिया है। रिएक्शन पढ़ के आपको अनिवार्य है जाना। चैनल पे भी बैक में पीएच स्केल वगैरह डाल रहा हूँ, उसको देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन था रीजनिंग में, जो कि इसको कैलकुलेट, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए और वीडियो को पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, 36, 66, 11 था, 11, 77, 49 था, और इस तरह का था। तो इसमें कर रहा था क्या, बहुत ज़्यादा समय लग गया हमको, क्योंकि दिमाग, माइंड ऑफ प्रोजेक्शन सही होने दे। 11 छक 66, 66 के 36,
11 7 77, 7 का स्क्वायर कीजिए। उसके बाद था 4 4 9 36, 9 9 81 ऑप्शन में था तो टिक किया गया। चलिए यहाँ पे दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 6x यानी 12 मूलों का गुणनफल हो जाए, तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। सी आई में एक रहता है। 5/3 में दिया था अंडर, आपको अंडर दिया था 54 दिया था, छोटी संख्या आपसे पूछ रहा था, तो क्या डिफरेंट 2 है तो 27 27 दिया 81 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मेंडल जो थे वैज्ञानिक, उनसे संबंधित कथन में दिया था 4 कथन, यार डैमेज कर गए। ये तो क्वेश्चन में इसका ऑप्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़े रहते हैं मेंडल के बारे में। और उसके बाद था एक्स प्लस 1/x दिया रहता है, सीधा फॉर्मूला है ये। और एक्स की 1/x की प्लस में जो ऐड करना था तो इतना डायरेक्ट आता है आपका, ये फॉर्मूला है। उसके बाद दिया था 2 3 6 3 7 9 5 दिया था। ऐसे में ये एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन एक्यूरेट आंसर है। एक्यूरेट क्योंकि इसी तरह मैंने सेट किया है ताकि आंसर भी करेक्ट आए। जो भी 22 अगस्त सेकंड वाले शिफ्ट में हो वो बताएंगे जो क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो सम संख्या में 2 ऐड करना था, बिना पढ़े नहीं कर सकते हैं, टाइम खींच रहा है। और विषम में 1 ऐड करना है, और दाएं से 4 और बाएं से दूसरा जोड़ना है। तो दाएं से जब इसको कैलकुलेट किया तो दाएं से चौथा 4 आ रहा है, और इधर से भी 4 आ, दूसरा 4 आ रहा है, तो ऐड करने पर 4 आ रहा है आंसर। चलिए नेक्स्ट ट्रिगो से क्वेश्चन बन रहा था, 2 क्वेश्चन था, एक ही याद है हमको। ये साइन स्क्वायर ऐसे कर गया था, तो इससे ये कट जाएगा, और 70 से आपको यहाँ पे 20 होना चाहिए, तो ये कट जाता है। ये ऑप्शन ये राइट आंसर है, 3/4 राइट आंसर है, जिसका भी था आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसमें ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, और साइन 45 का मान 1 होता है, तो स्क्वायर भी कीजिएगा तो इतना ही, 3/4 हो गया, यानी ये स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर किए तो ये इतना आया। उसके बाद चलिए यहाँ पे दिया था राइट से इतना दिया था, लेफ्ट से इतना दिया था, और दोनों को मतलब बीच में भी दिया था। इसको आंसर बताना था, कुल संख्या बता। एक और इस पे क्वेश्चन था, इसी तरह का एक और क्वेश्चन था। उसके बाद कार्बन C++ बंधन क्यों नहीं बनाता, या ऐसे कुछ दूसरे से क्यों नहीं सर्कुलेट कर पाता है, तो इसकी आयनिक की ऊर्जा क्षमता ज़्यादा करने के कारण ऐसे कुछ आंसर होता है। आप देख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को फिर पूछा जाएगा। एक व्यक्ति एक्स से सुबह 9 बजे पे वाई के लिए 1 PM पहुंचता है, और दूसरा व्यक्ति 9 AM से इतना के लिए 3 PM पे पहुंचता है, तो दोनों को एक साथ मिलने कब मिलेंगे बताया था। तो देखिए यहाँ से 9 से अगर 1 PM जाता है तो 4, ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना पाया, लास्ट में आंसर आया, टिक नहीं कर पाया, टाइम कंज्यूम कर गया था बाद में। चलिए यहाँ पे 4 घंटा लगा, यहाँ पे 6 घंटा लगा, और जब इसको टाइम, ये तो डिस्टेंस सेम है, तो टाइम क्या हो जाएगा, तो 4 घंटा और 6 घंटा, और इसको विपरीत कर दीजिएगा तो आपका स्पीड लिख लेगा। स्पीड लिखा, इसका डिस्टेंस कैसे क्या है, 6 चौका 24, आप डिस्टेंस क्या करते हैं 12, टाइम दोनों देखिए, दोनों एक ही तरफ आ रहा है, तो स्पीड ऐड होगा तो 10 हो जाएगा, 6 4 10, इसको काटिएगा तो 144 मिनट आएगा, अर्थात 11:24 पे आपका जाके दोनों एक समय पे मिलेंगे। आपका आ रहा है 25 में है। रेडियस आपका वक्रता त्रिज्या दिया था, और इस फोकल लेंथ आपको ज्ञात करना था। यहाँ पे देखिए तो 20 था, कोई दर्पण वर्पण नहीं दिया था, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई सामना नहीं करना था, तो R/2 कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। F बराबर R/2 होता है। पौधों में पोषक तत्व कौन ले जाता है, तो फ्लोएम था, न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, तो ये पोषक तत्व एक होता है। खनिज लवण अगर कहेगा तो जाइलम होता है, जल जाइलम होता है। बांध के संरक्षण में समय क्या नहीं देखा जा सकता है, तो उसमें ऑप्शन था इकोनॉमिकल और फिजिकली और पर्यावरण सामाजिक, इन तीनों तत्वों को देखा जाता है, फिजिकली नहीं देखा जाता है। तो देखिए ये मेरा क्वेश्चन, मैं इसको एक बार पढ़ा और छोड़ दिया, लेकिन क्वेश्चन पढ़ना चाहिए हमको, लेकिन गलती किया, छोड़ दिया, क्योंकि फास्ट भाग रहा था, बहुत फास्ट भाग रहा था, ताकि क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाऊँ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये दिया था आपको, दर्पण दिया था, ऐसे ऐसे जा रहा था, यहाँ पे डॉटेड लाइन जिस तरह है सेम है, तो निकल रहा था 0 डिग्री एंगल, इसका आंसर होता है, आप देख लीजिएगा। इतना मेहनत करके पूरा क्वेश्चन को कैलकुलेट किया। प्लीज़ अभी भी थोड़ा भी मेहनत दिख रहा है तो प्लीज़ चैनल को अभी भी सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर मेहनत की कदर होगी तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये मुझको आशा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू आकृति विज्ञान किससे किससे संबंधित है, जियोमॉर्फोलॉ ये था, जियोग्राफिलॉजी था, ये पूछा था शायद, ये दिया था हमको, ये मतलब सही है। द्विज पर संचरण तंत्र नहीं होता है, ऑप्शन दिए थे, जिसमें मत्स्य था तो मार दिया, सही है। उसके बाद FOSI वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के अनुसार इसको आरोही क्रम में शामिल, तो इसका 9 होता है, तो 2 7 होगा 9, तो 2 7 9, तो 7 ज़्यादा है तो इसमें होगा, ये इसमें 6 होगा, 2 6 8 होता है ऑक्सीजन का, तो 6 होगा, तो उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, क्योंकि 2 8 10 और 4 14, इसका 4 होता है। तो इस तरह देख लीजिएगा आप। किसमें आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो गुड़ में, चावल में, दूध में, आटा में, तो गुड़ सही ऑप्शन था, इसमें होता है, और इन तीनों में
का आयरन की मात्रा अधिक सबसे अधिक पूछा था, तो ये होगा। नियो बैंक का अधिकरण किसमें हुआ है? तो ओला में नियो बैंक का अधिकरण देख लीजिएगा, क्वेश्चन सर्च कर लीजिएगा गूगल से। इस तरह का क्वेश्चन मैं नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉनिक फिलामेंट यानी कथन के अनुसार बताना था आपको। इसमें बहुत सारे कथन थे जो कि उसमें प्रतिरोध उच्च होता है, याद रखिए प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। चलिए उसके बाद अब फ्लेमिंग के हैंड रूल से था, जो मैं टिक करके आया हूँ, गलत है कि सही है कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसमें ऐसा ऐसा ऑप्शन था। प्रिज्म से विचलन पूछा था, ये भी टिक किया हूँ। इसमें बड़ा बड़ा ऑप्शन बनेगा ही, अवतल दर्पण अपवर्तित किरण परावर्तित किरण उनके बीच उच करके था, ये देख लीजिएगा, प्रिज्म देख के जाइएगा। तापीय करंट पर काम नहीं करता है कौन? तो इलेक्ट्रिक गैस का था, तापीय लैंप था, गीजर था, ये तीनों काम करता है। आई थिंक इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं काम करता है तापीय करंट पे। तो इसमें ऑप्शन में दिया था ए सही, बी सही, ए प्लस बी पे सही, लेकिन सही है, मार के आया। प्रतिरोध किससे निर्भर करता है? तो लंबाई दिया था ऑप्शन में, डायरेक्ट अनुकर प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है? अनुकर्मानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती। तो अनुकर्मानुपाती पूछा था, तो लंबाई के होता है, डायरेक्ट मार दिया। हिमालय के पर्वत में एक औषधि पाया जाता है जो दर्द में एंटीसेप्टिक के रूप में काम करता है, ये सर्च कर लीजिए गूगल से, मुझे भी नहीं पता, नहीं भी अटेम्प्ट किया। गोंड जनजाति का उत्थान, ऐसा आई थिंक उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन देख लीजिएगा आप, ऐसे क्वेश्चन था मेरे में। कुल क्लासिकल लैंग्वेज कितने थे? 6 थे, मैं 5 मारने जा रहा था, नहीं मारा, अच्छा किया, इतना था। चलिए एक क्वेश्चन था इसमें से आपको, तो इसमें क्या करना था? 4 आप प्लस में इस 4 है तो 4 पे आप रैंकिंग दे दीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। 4 रैंकिंग के बदले में ये आता है, तो आपको आएगा 38 बटा, ये करेक्ट आंसर है, यही था मेरे में। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या था पूछा था आपसे, तो 11 गुने 1 कर दीजिएगा, और जब 11 गुने अंतिम होगा तो अंतिम आप प्लस ई करके ऐड करना होता है आपको औसत में। औसत में तो क्या कीजिए 11, इसमें से 1 आएगा, 1 प्लस 12 1 13, इसे कर दिएगा तो 71.5 आ रहा था, आंसर सही है। 51 से लेकर 100 तक के 51 से लेकर 100 तक के बीच के सबसे बड़ी और सबसे छोटी आवाज संख्याओं का योग पूछा था, तो कैसे होगा? तो 53 होगा, ये 97 होगा, 150 आंसर में था। चलिए 14 और 16 का मध्य अनुपात पूछा था, तो यहाँ से निकलेगा 12, यहाँ से निकलेगा 4, यहाँ से निकलेगा आपको 4, तो 12 चौका 48 आपका राइट आंसर है। 46 हो गया आपका, 47 नंबर का आ रहा है। 13 दिया था आपको, प्रिंसिपल दिया था, एसआई दिया था, और यहाँ पे 5 ईयर दिया, रेट आपको पूछा था। जब इसको कैलकुलेट इस तरह कीजिएगा पीआरटी पे, तो ये जाके 8% में आपको कैलकुलेट होगा, क्योंकि ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपको 1 यहाँ पे बचेगा, तो 13 चौका 52, तो 400 से 200, 200 और 200 को ऐसे कीजिएगा तो आपको आई थिंक कट जाना चाहिए, क्योंकि 2 से 2 कटा, 1 से 1 नीचे 10 काटिएगा तो 8% आएगा जरूर। चलिए यहाँ पे देखिए 51 मैन थे, अब 12 दिन में करते थे, यदि 4 दिन बाद 6 आदमी और काम पे आते हैं तो शेष कार्य कितना दिन में? देखिए क्या करना है, तब 51 गुने 12 हो गया आपका, मतलब कि करना था 51 गुने 4, तो ये 4 दिन तक करे ना 51, उसके बाद 6 व्यक्ति 57 दिन, शेष काम कितना दिन में करें? तो इसको जब इधर लाइएगा तो 51, 12 में से 4 गया तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे ये 57 हो जाएगा, ये कटेगा 3 से, 29 57, 17 51, 17 8 36, 136 बाई 19 हो जाएगा, यही राइट आंसर ऑप्शन में भी था। चलिए यहाँ पे आइए, 3 साड़ी की खरीद पर 2 साड़ी मुफ्त में दे, यानी कि दुकानदार कह रहा है डिस्काउंट परसेंट, यानी दुकानदार ने तो 5 साड़ियाँ बेची ना, और 2 गो मुफ्त में है, तो डिस्काउंट परसेंट कैसे निकलेगा? तो देखिए 3 और 2 5 गो साड़ी ऑलरेडी बेचा है, तो 5 पर ना सीपी जितना बेचता है, तो 5 और 2 गो साड़ी बेचा, 2 का तो परसेंटेज है, तो 40% आंसर था ऑप्शन में। 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का 2 गुना करना था, और 3 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या का 3 गुना करना था, और दोनों का सम ज्ञात कर, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 हो जाएगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई 194, उसके बाद 997 आपका बड़ी संख्या होगा, 3 अंकों का आभाज्य संख्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2981 आएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो आएगा आपका कितना आ जाएगा 3185, राइट आंसर था। एक ही ऑप्शन था 3100 के पास, उसके बाद नॉर्मल आंसर ऐसे भी छट सकता है, लेकिन बनाना पड़ा। आंकड़ों का फ्रीक्वेंसी ऐसे दिया रहता है, जो डायरेक्ट 10th में आप पढ़े हैं ना, वही दिया था एफ बटाइए, यानी कि यह माध्य आपको मीन वैल्यू ज्ञात करने के लिए दिया था, तो यही डायरेक्ट था, ऑप्शन में तो मार दिया, और सही भी है। समकोण त्रिभुज के एक कर्ण एक भुजा के 8 इकाई, एक भुजा का 8 इकाई और दूसरे भुजा का 4 इकाई बढ़ा तो क्षेत्रफल, तो डायरेक्ट ट्रिपलेट बन रहा। मैं क्या गलती किया यहाँ पे, आप थोड़ा ध्यान से बनाइए क्वेश्चन को, ये मेरा क्वेश्चन गलती हो गया है, क्योंकि मैं ट्रिपलेट नहीं बना पाया।
हर रोज पढ़ता था ट्रिपलेट यार, ट्रिपलेट ही नहीं बना पाया, दिमाग में नहीं आया ट्रिपलेट कैसे। क्वेश्चन लाजमी है, ये गलती आपका होगा, थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो 12, 16 और 20 का ट्रिपलेट बन रहा है और इसको करेगा तो 96 आंसर आ जाएगा। आप इस तरह एक्स का मान के बना सकते हैं। प्रॉफिट दिया था 10 पर, एक क्वेश्चन सबको गलती करा के आया है, बहुत सारे बच्चों को, मेरा सही है, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि प्रॉफिट दिया था और पूछ रहा था आपसे, प्रॉफिट यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है और 10% प्रॉफिट, तो सिर्फ इस पे इतना आएगा आंसर था। लेकिन बच्चे क्या क्या होंगे कि 10% प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट, इसको मान लिए ये दिया था, क्या दिया था, तो लोग मान रहा था कि इतना प्रॉफिट होने पर विक्रय मूल्य मान रहे थे, तो गलती होना ही लाजमी है। यहाँ पे देखिए आयत के बारे में कौन सा औसत है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, लेकिन एक ऑप्शन था विकर्ण, विकर्ण वाला जो कि समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसी को टच किया, ये भी सही है, क्योंकि उसमें आयत समानांतर चतुर्भुज होते हैं, ये भी सही था। सर्वांगसन समरूपता वाले भी ऑप्शन था। उसके बाद था बेलन, बेलन में पूछा था आपसे 555 सेंटीमीटर दिया था, आयतन दिया था, ऊंचाई दिया था 70 और 2r दिया था आपको कितना, तो निकालना था। तो इस पर जब डालिएगा तो ये आपको कंसीडर मत कीजिएगा, 1/3 ये तो शंकु वाला होता है। तो इतना पे कैलकुलेट हम किए, तो इसको देख सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, इस तरह किए तो 5 आया, r बराबर 5, तो 10 आया था। बच्चे ने 5 भी ऑप्शन मारा होगा, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन था, डायरेक्ट आके मार दिया, लेकिन 2r पूछा था आपसे। यहाँ पे 4 और 16 का मध्य, एक बात बताता हूँ कि एक ही शिफ्ट में अगर एक टॉपिक उठा रहे हैं तो 2 से 3 हो जाए। मुझ में द्विघात समीकरण 4 था और आपको मध्य अनुपात 2 भी था, इनइक्वालिटी 3 था। अब बताइए, एक ही मतलब कि सब टॉपिक करके जाना है, जिसमें लग गया आपका अच्छा नंबर आएगा। तो 16 चौका 64, 8 हो गया, ये भी क्वेश्चन था, सही किया। और यहाँ पे देखिए ये दिया था, इसमें ये पूछा था, इसे दिया था। हम इसको इसी तरह से, इस तरह करना आपका उचित होगा, लेकिन इस तरह किया नहीं, इसको जाके दाग से चेक कर दे, इस तरह भी करते हैं। और यहाँ पे प्लस है तो सेम सेम होगा, तो 6 आई, माइनस है तो माइनस कर, इतना आंसर आपका आ जाएगा, आप बना लीजिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉपर की सतह पर इतना कह रहा था, और कॉपर को जब ऑक्सीजन दिया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड काला रंग प्राप्त करता है, एक ऑप्शन दिया था और दे रहा था। एनसीईआरटी का क्वेश्चन खुद अभी मतलब कि देख कर उसको निकाल के आपके पास दे रहा हूँ। तो कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन फिर डालिएगा तो ये क्या होता है, कॉपर भूरा प्राप्त होता है। तो ये दिया था। आई थिंक मुझे भी डाउट है जो कि हरा दिया था भूरा, मैंने दोनों ऑप्शन को सही करते, लेकिन आई थिंक देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। सेंट कैथेड्रल चर्च पूछ रहा है, तो गोवा में है, लेकिन बट इसमें कुछ और यूट्यूब चैनल वाले कुछ और बता रहे हैं, जो हमको भी डाउट है। तो इसमें क्या निर्णय आता है देखते हैं। इस तरह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था मेरे लिए। TMVMAQR, ये डाटा हो सकता है कि गलत हो, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन था कि कॉन्सोनेंट को क्या कर रहा था, एक बढ़ा था जबकि वॉवेल को बढ़ा ही नहीं रहा था। कंफ्यूजन हुआ, लेकिन बाद में जब देखा जब वॉल को नहीं बढ़ा रहा है, कॉन्सोनेंट को एक बढ़ा रहा है। तो इसी तरह से इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है, सभी कुर्सी बेंच है, सभी टेबल, इस तरह का सभी वाला था। सोफा वोफा ये चेंज हो, लेकिन सभी था, लेकिन सभी आंसर था, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हैं तो कुछ वाला सही होगा, और जब इधर से इधर जाते हैं तो इधर से सब वाला सही होता है। उसके बाद 62 नंबर है, पजल दिया था सिटिंग अरे, 5-5 क्वेश्चन ऐसे बहुत रीजनिंग का क्वेश्चन है जो मुझे याद नहीं है। बीच में भी बहुत सारा क्वेश्चन बताया मैंने, 70 के प्लस आपको क्वेश्चन बता दिया। इतना क्वेश्चन एक मतलब कि कैलकुलेट करके लाना बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़े काम है। तो आप लोगों को थोड़ा सा भी मेहनत दिख रहा होगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इट माई हम्बल रिक्वेस्ट, बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से सब कुछ वीडियो बनता है। एक वीडियो बनाने में तकरीबन 2 से 3 घंटा लग जाता है मुझे बनाने में, और किसी को कितना लगता है मुझे नहीं मालूम। तो थोड़ा भी मेहनत दिख रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह से अच्छा वाला वीडियो आपको फिर से प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।